उत्तर भारत के एक शांत से इलाके में बसा था सरसपुर नाम का छोटा सा गांव। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, पीपल का पुराना पेड़ और बीच में एक तालाब, यही थी उस गांव की पहचान। इसी गांव में रहता था हरदेव किसान। उम्र कोई 45 साल के आसपास, सांवला रंग, मेहनत से झुका हुआ शरीर और आंखों में हमेशा चिंता की हल्की परछाई। हरदेव अमीर नहीं था, पर ईमानदार जरूर था। उसके पास बस 2.5 बीघा जमीन थी, वही उसकी दुनिया थी। उसी खेत से वो अपने परिवार का पेट पालता था। परिवार में उसकी पत्नी धनिया, 16 साल की बेटी गुड़िया और 8 साल का बेटा छोटू था। हरदेव रोज सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को चारा डालता, खेत की ओर निकल जाता। दोपहर में सूखी रोटी, प्याज और थोड़ा सा नमक, यही उसका खाना होता। गांव वाले कहते थे, हरदेव जैसा मेहनती किसान पूरे इलाके में नहीं। लेकिन मेहनत के साथ साथ उसकी किस्मत में संघर्ष भी लिखा था। उस दिन हरदेव के खेत में नई फसल लगी थी, धान की। बारिश कम हुई थी, इसलिए पानी की बहुत चिंता थी। शाम को जब वो खेत से लौटा तो मन भारी था। नहर में पानी कम आ रहा था, अगर रात में पानी नहीं छोड़ा गया तो पूरी फसल खराब हो सकती थी। धनिया ने पूछा, आज भी खेत जाना पड़ेगा का? हरदेव ने गहरी सांस ली। हाँ, आज चांदनी है, रात में पानी देखाऊंगा, फसल बची तो ही घर चलेगा। धनिया को डर लगा। रात का समय, ऊपर से पिछले कुछ दिनों से आसपास के गांवों में चोरी की खबरें फैल रही थी। पर हरदेव किसान था, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता था। रात करीब 10 बजे हरदेव लाठी लेकर खेत की ओर चल पड़ा। आसमान साफ था, पूरा चांद निकला हुआ था। चांदनी इतनी तेज थी कि बिना दिए के रास्ता दिख रहा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब अजीब आकार बना रही थी। हवा हल्की सी चल रही थी। गांव धीरे धीरे सो चुका था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़, कहीं दूर से उल्लू की हूक, बस यही आवाज़ें थीं। खेत पहुंचकर हरदेव ने नहर का पानी देखा। उसने पत्थर हटाए, पानी का रास्ता साफ किया। काम करते करते उसके मन में बार बार घर का ख्याल आ रहा था। घर में धनिया अकेली है, बच्चे सो रहे होंगे, भगवान सब ठीक रखना। उसी रात गांव के बाहर सूखे बबूल के पेड़ों के पास 2 आदमी छुपे बैठे थे। एक का नाम था कल्लू, दूसरा बबलू। दोनों पास के कस्बे के रहने वाले थे। काम धंधा कुछ नहीं, चोरी चकारी ही उनका पेशा था। कल्लू बोला, आज मौका बढ़िया है, किसान खेत गया है, घर में बस औरत बच्चे होंगे। बबलू ने हंसते हुए कहा, सुना है फसल अच्छी हुई है, घर में अनाज और पैसे जरूर होंगे। दोनों कई दिनों से गांव पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पता था कि कौन कब खेत जाता है, कौन कब घर में नहीं रहता। इधर घर में धनिया बच्चों को सुला चुकी थी। चांदनी आंगन में बिखरी हुई थी। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, लेकिन दिल बेचैन था। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, हरदेव को सही सलामत वापस ले आना। अचानक उसे लगा जैसे बाहर कोई आहट हुई हो। उसने ध्यान से सुना, खट खट। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बच्चों की ओर देखा, दोनों गहरी नींद में थे। उधर कल्लू और बबलू दीवार फांदकर आंगन में घुस चुके थे। चांदनी की रोशनी में घर साफ दिखाई दे रहा था। कल्लू फुसफुसाया, जल्दी कर, ज्यादा देर मत लगा। बबलू ने दरवाज़ा टटोलना शुरू किया। अंदर से धनिया की सांसें रुक सी गई। वो समझ गई, चोर हैं। उसी समय खेत में हरदेव का मन अचानक बेचैन हो उठा। उसे लगा जैसे दिल ने कहा हो, घर चल। उसने पानी का काम अधूरा छोड़ दिया और तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे लगा कि उसके घर की तरफ कोई हलचल है। उसका दिल बैठने लगा। घर के अंदर धनिया ने हिम्मत जुटाई। उसने पास पड़ी हंसिया उठा ली और बच्चों के सामने खड़ी हो गई। दरवाजे पर अब खटखट तेज हो चुकी थी। कल्लू बोला, दरवाज़ा खोल, नहीं तो तोड़ देंगे। धनिया की आवाज़ कांप रही थी। कौन हो तुम? बबलू हंसा, खोल दे वरना अंजाम बुरा होगा। इधर हरदेव घर के पास पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे पर 2 परछाइयां हिल रही हैं। वो सीधा घर में नहीं घुसा। उसे समझ आ गया कि अंदर चोर है। वो चुपचाप पड़ोसी मंगल के घर गया। फिर रघु चौकीदार को भी बुला लिया। कुछ ही देर में 4-5 लोग इकट्ठा हो गए। हरदेव ने जोर से आवाज लगाई, भागने की कोशिश मत करना। चोर घबरा गए। एक पीछे से भागा, लेकिन गांव वालों ने पकड़ लिया। दूसरा छत पर चढ़ा, पर फिसलकर गिर पड़ा। धनिया रोती हुई बाहर आई। बच्चे डर से कांप रहे थे। सुबह गांव की पंचायत बैठी। कल्लू और बबलू हाथ जोड़कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि वे गरीबी और गलत संगत की वजह से इस रास्ते पर आ गए हैं। हरदेव सब चुपचाप सुन रहा था। सब लोग चाहते थे कि चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन हरदेव बोला, गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर अगर सुधार का मौका मिले तो आदमी बदल भी सकता है। उसने फैसला किया, पहली बार होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन गांव में 2 महीने मेहनत करनी होगी। कल्लू और बबलू ने खेतों में काम करना शुरू किया।
पहली बार उन्होंने ईमानदारी की कमाई का स्वाद चखा। उनकी आंखों में शर्म थी, लेकिन दिल में बदलाव। कुछ महीनों बाद फसल लहलहा उठी। हरदेव के घर में खुशहाली लौटी। उस रात फिर चांदनी निकली, लेकिन अब वो डर की नहीं, सुकून और इंसानियत की चांदनी थी।